रामपुर गांव में सुशीला उसकी बेटी मधु के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। सुशीला दूसरों के घर चूल्हा चौकी का काम करती और अपना घर चलाती थी। सुशीला का एक सपना था कि वो अपनी बेटी की शादी एक बहुत बड़े अमीर परिवार में करे, क्योंकि सुशीला को जैसे दूसरों के घर काम करना पड़ता है उसकी बेटी को ना पड़े। फिर एक रोज एक अमीर परिवार से लड़के वाले मधु को देखने आते हैं। वो मधु को पसंद भी कर लेते हैं क्योंकि मधु देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी वो अपनी दहेज की मांग रखते हैं। वो कहती हैं हमें 5 लाख रुपए कैश और एक मोटर बाइक चाहिए। फिर आकाश कहता है माँ आप इन लोगों की हालात तो देखिए, वे लोग 5 लाख रुपए कैश कहाँ से लाएंगे, और वैसे भी मुझे मधु बहुत पसंद है। मैं मधु को बिना दहेज के ही शादी करना चाहता हूँ। लेकिन आकाश की माँ आकाश की कोई बात नहीं मानती। फिर सुशीला भी दहेज के लिए राजी हो जाती है। फिर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मधु अपनी माँ से कहती है माँ आपने उनकी शर्त क्यों मानी, आप इतना पैसा कहाँ से लाओगे। कह के मधु वहाँ से चली जाती है। फिर सुशीला ज़मीन पर बैठ कर सोचती रहती है कि मैं पैसा कहाँ से लाऊंगी, मैंने तो वादा कर दिया। ये सोच कर वो बैठी रहती है। फिर सोचते सोचते सुशीला को घर बेचने का सुझाव आता है और वो गांव के लाला के पास जाती है। जाके अपना घर बेच देती है। घर बेच के सुशीला मधु के दहेज के पैसे जमा कर लेती है। और फिर क्या, कुछ दिनों बाद मधु और आकाश की शादी हो जाती है। फिर शादी होने के बाद ही मधु बहुत बदल जाती है। अमीर घर की बहू होने की वजह से मधु में बहुत घमंड भी आ जाता है। और फिर पाक-फेरी की रस्म के लिए मधु और आकाश जब अपने मायके जाती है तो वो अपनी माँ को बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाती है और कहती है आपने मेरे लिए आज तक क्या किया है, आज मैं जो भी हूँ मेरी किस्मत की वजह से हूँ और मेरी खूबसूरती की वजह से हूँ, ये कहती है। और उसकी माँ रोती रहती है और फिर वो अपनी माँ को गले लगे बिना ही वहाँ से चली आती है। फिर लाला वहाँ आता है और सुशीला को घर से निकाल देता है। सुशीला अब बेघर हो चुकी थी, उसके पास कोई रहने का ठिकाना भी नहीं था। सुशीला अब दर बदर भटकती रहती थी। और दूसरी तरफ मधु वो अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रही थी। अपने अमीर ससुराल के पैसों पे वो बहुत ऐश कर रही थी। अपनी माँ के बारे में वो बिल्कुल ही भूल चुकी थी। फिर मधु अपनी सहेली से कहती है मैं इस तरह की ज़िंदगी हमेशा से चाहती थी, लेकिन मेरी माँ मुझे इस तरह की ज़िंदगी नहीं दे पाई, गरीब की गरीब ही रह गई। फिर वहाँ आकाश आ जाता है और ये सारी बातें सुन लेता है। आकाश कहता है तुम्हें शर्म करनी चाहिए मधु, आज तुम जो भी लाइफ जी रही हो तुम्हारी माँ की वजह से ही जी रही हो। तुम्हारी माँ तो बहुत गरीब थी ना, तो तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी माँ ने दहेज के पैसे कहाँ से जुगाड़ किया है। अगर तुम्हारी माँ दहेज के पैसे जुगाड़ ना कर पाती तो मेरी माँ तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं बनाती, और आज जो तुम्हें शानो शौकत की ज़िंदगी जी रही हो वो धरी की धरी रह जाती। तुम आज जो भी हो जहाँ भी हो तुम्हारी माँ की वजह से हो। फिर मधु भी सारी बातें समझ जाती है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। फिर जल्द से जल्द अपनी माँ से मिलने अपने गाँव जाती है, लेकिन मधु को वहाँ उसकी माँ नहीं मिलती है। मधु यहाँ वहाँ बहुत ढूंढती है लेकिन कहीं भी उसको उसकी माँ नहीं मिलती। फिर एक रोज़ जब मधु गरीबों में खाना बांटने जाती है तो देखती है कि उसकी माँ वहाँ बैठी हुई है। फिर वो अपनी माँ के पास जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है। फिर मधु अपनी माँ से कहती है कि माँ आज तक आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है और अब बारी मेरी है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपका ख्याल रखूँगी। फिर सुशीला मधु को माफ़ कर देती है और मधु के साथ चली जाती है। मधु अब अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती है और आकाश भी एक बड़े बेटे की तरह अपनी सास का ख्याल रखता है।